अच्छा, जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अब वो जो पढ़ रहे हैं वही उनके माइंडसेट में आज कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। वो जब सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो वो उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं आगे लेकर बढ़ेंगे। आपको लगता है कि ये जो माइंडसेट लेकर वो आएंगे, कहीं ना कहीं अगर आज के पॉलिटिकल एजेंडास को सेट किया जा रहा है तमाम जगहों पर, चाहे वो रील्स के जरिए हो, चाहे वो टेक्स्ट के जरिए हो, तो वो तो फिर आने वाले समय में जो भी जितने भी हमें ऑफिसर्स मिलेंगे वो सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होंगे। जैसे कि पुराने समय में मैं देखता हूं कि जितनी भी कांग्रेस की सरकार के समय के जितने भी ऑफिसर्स रहे, आज वो अपने ओल्ड एजेस में हैं। आप उन लोगों से बात करें, आपको महसूस होगा कि इनकी सोच मौजूदा सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, कुछ ने अपना एडजस्टमेंट कर लिया और कुछ हैं जो आज के समय में आए वो पूरी तरीके से नतमस्तक हैं। तो क्या ये समय समय के जो ऑफिसर्स हैं, जो समय समय के पॉलिटिकल एजेंडाज से सेट होकर आते हैं, उनकी सोच पर असर पड़ता है और वो लाइफ लॉन्ग उनकी सोच वैसी ही रहती है, फिर उनका सिस्टम में काम करने का तरीका भी वही होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करके आपको कई सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट बहुत, क्योंकि आज जो मैं माइंडसेट आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स से दूर, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लोग अपना खेल खेलेंगे, एक पार्टी आएगी, उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी, ये एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, अपोजिशन कुछ बोलेगा, सरकार कुछ कहेगी, फिर सरकार बदलेगी, आएगी जाएगी। पर हम लोगों का देश, हम लोगों की सोसाइटी और हम में क्या डिफरेंस आ रहा है? आज की सोसाइटी, आज का जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आगे चल के हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। बिल्कुल, आज जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कल को जाके हम लोग यही चीज़ जाके एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम लोग पुराने माइंडसेट वाले लोगों को देखेंगे तो उनका कुछ और माइंडसेट है, जो नए वाले कुछ ने एडजस्ट कर लिया और जो कई सारे नए आ रहे हैं वो भी कई सारे अलग अलग सोचों के। तब सोच को तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर किस तरीके से हम लोग जो मीडियम से उसको एक्सप्रेस करें उसको ज़रूर बदल सकते हैं। और एक रोमन फिलोसोफर थे, एक हिस्टोरियन थे, उनका तो मुझे कोट अभी याद, उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, तो उनका एक कोट था, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। सच्चाई पे कभी वो आएंगे ही नहीं। हम लोग को आज के समय शिक्षा की बात करने की ज़रूरत है, देश की बात करने की ज़रूरत है, राष्ट्र को विश्वगुरु किस तरीके से बनाना है भारत को, उससे बात करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इसी माइंडसेट से पिछड़ जाएंगे तो विश्वगुरु का हम लोग मौजूदा सरकार और मौजूदा हिस्टोरियंस या मौजूदा जितने भी ऑफिसर्स या लीडरशिप में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है बढ़ रहा है भारत? इस पे मैं वही चीज़ दोहराना चाहूँगा, जब तक माइंडसेट और ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन नहीं बदल रही तब तक विश्वगुरु भी नहीं बन पाएगा। ये खोखला विश्वगुरु बनाने की कोशिश है या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? बिल्कुल, और मैं इसको नैरेटिव नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा इसमें पॉलिसी फेलियर है। अगर हम लोग पॉलिसी चाहे जितनी अच्छी ले आएँ, पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बदलाव नहीं ला पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पॉलिसी का कोई फ़ायदा है। डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि 2014 के बाद हम लोग बहुत आगे गए, क्योंकि अगर आप ये देखें कि फॉरेन पॉलिसी में जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, मैं हर एक लीडर की रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी मैं हर एक आज के प्रेजेंट लीडर हूँ चाहे पहले के लीडर हूँ, तो उनकी पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनके आइडियाज़ की, नेहरू जी की गलती ये थी कि उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक सोच के थे। उनको लगता था कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हम लोग एक दिन पूरी दुनिया को लीड करेंगे, हम लोग खुद को महान बनाएंगे। एंड पंचशील उन लोगों ने साइन किया, पंचशील जो उनके डॉक्ट्राइन था जी, उनका चाइना के साथ बहुत बड़ा फेलियर था 62 में। बिल्कुल, द हिमालयन ब्लंडर नाम से किताब है, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब। तो पॉलिसी फेलियर था उस समय पे, उस समय जो माइंडसेट था उसमें फेलियर था, जिस गलती से हम लोग धीमे धीमे समझे। और हेनरी किसिंजर का एक कोट है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नीदर हैज़ परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, इट ओनली हैज़ परमानेंट इंटरेस्ट। हेनरी किसिंजर ने अपनी किताबों में इसको एक और शब्द दिया, रियल पॉलिटिक, यानी रियलिज्म की बात, यथार्थ की बात। हम लोग बात करेंगे कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, रादर दैन हम लोग की सोच क्या है, आइडियलिस्टिक सोच। एक यूटोपियन वर्ल्ड से ज़्यादा हम लोग रियलिस्टिक बात करेंगे, अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। जब तक कहते हैं ना कि जब तक खुद के पास पैसा नहीं, जब तक खुद के पास पावर नहीं, जब तक खुद के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब तक आपको कोई सुनेगा क्यों? एग्जैक्टली। उसी प्रकार से जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तब तक आप लीड कैसे करोगे? तो डू यू थिंक कि बीते 10 सालों के अंदर की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अब भारत बोलता है और लोग सुनते भी हैं, दूसरे देश सुनते हैं, तो ये जिस बात का आपने अपनी जिक्र किया कि आप जब तक खुद को काबिल नहीं बनाओगे कोई आपकी सुनेगा नहीं, तो भारत की वो काबिलियत भारत के अंदर बीते 10 सालों में आई? आप देखेंगे हम लोग रूस से तेल ले रहे हैं, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हम लोग इसराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, साथ में बाकी जो हम लोग की टेक्नोलॉजीज़ हैं, ईरान से तेल ले रहे हैं,
सऊदी अरेबिया से और यूएई से भी हम लोग अपने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से भी हम लोगों के ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स से तो अभी फेज़ 1 हम लोगों के उस पर नेगोशिएशन चल रही हैं। बिल्कुल। हम लोग यूएस से भी बात करेंगे, रशिया से भी बात करेंगे, चाइना से भी डिप्लोमेटिकली हम लोग उसको कन्फ्रंट ज़रूर करेंगे। अभी जयशंकर जी की विजिट लगी अभी इसी मंथ जुलाई में, कुछ दिनों पहले उनकी विजिट लगी। वांग यी जो कि वहाँ के वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो वहाँ के कहा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड हैं शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात हुई उनकी। उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया, उन्होंने कहा कि हम लोग LAC पे डीएस्केलेशन चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग की ट्रेड बाउंड्रीज है उसको खोलना चाहते हैं। ट्रेड हम लोग का वैसे भी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। चाहे माइंडसेट हम लोगों का डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे रिलेशन ना हो, पर ट्रेड के मामले में वह बहुत अच्छा हम लोग का पार्टनर है, बहुत बड़ा पार्टनर है। हम लोग आज के समय में सबसे बात करें, और इसको जयशंकर जी अपने शब्दों में कहते हैं कि पहले जो नॉन अलाइनमेंट था, नेहरू जी के अंडर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, ना हम सोवियत संघ के साथ खुद को अलाइन करेंगे, ना हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अलाइन करेंगे, हम लोग किसी से अलाइन नहीं करेंगे, हम लोग खुद से अलाइन करेंगे, खुद की पॉलिसी से अलाइन करेंगे, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को साथ में लाएंगे। आज के समय में हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट की। हम बात सबसे करेंगे, हम दोस्ती सबसे रखेंगे, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखेंगे। नीदर अ फ्रेंड नॉर एन एनिमी, नीदर अ फ्रेंड नॉर एन एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जयशंकर जी के एक और शब्द है कि हम लोग इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। डजेंट मैटर, वी डोंट केयर, चाहे कोई अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो जाए। भारत इकलौता ऐसा देश था जिस पे रशिया यूक्रेन वॉर का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिला, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का उतना बड़ा असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम लोग की सबसे बात होती है, तुम नहीं बात करोगे हम दूसरे बंदे से बात करेंगे। और यही वजह है कि एक इतनी परफेक्ट आपने इक्वेशन बनाकर रखी कि जब देश एक साथ आने की बात करते हैं किसी वॉर के टाइम पे, भारत कहता है हम शांति के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है, सब शांत हो जाओ, और तब भी भारत के सब सपोर्ट में खड़े होते हैं। और अगर हम लोग आज के समय में देखें, इजराइल पैलेस्टाइन वाला जो मूवमेंट हो गया, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। मेरा उसमें हमेशा से कहना आया है कि मैं आई एम नॉट अ ज़ायनिस्ट, मैं इजराइल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैलेस्टाइन को सपोर्ट, मैं पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट हूँ। आई बिलीव इन 2 स्टेट सॉल्यूशन। भारत की भी यही पॉलिसी है कि हम लोग एक तरफ, हम लोग दोनों के राइट्स की बात करेंगे। इजरायलीज़ के पास भी राइट है कि दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, और पैलेस्टीनियंस के पास भी राइट है, उनका जो लैंड है, उनकी जो टेरिटरी है, उस पर उनका हक है। दोनों के पार्ट, दोनों साइड अपने अपने पॉइंट्स को सही बताती है, उनके पॉइंट सही भी हैं कुछ हद तक, हालांकि उसमें भी कई सारे आ जाते हैं कि उनके पर्सनल नैरेटिव्स हैं कि हम लोग पूरा ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, ग्रेटर पैलेस्टाइन चाहते हैं, अरब्स का होना चाहिए या ज्यूज़ का होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। पर हम लोग मानवता की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, और ह्यूमैनिटी ये कहती है सबका अपने अपने लैंड के, अपने अपने टेरिटरी के प्रति अधिकार है। और इसी वजह से इंडिया की हमेशा से पॉलिसी आई है मानवता की, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की। चाहे, और हम लोग इस वायलेंस से कभी बिलीव नहीं करते, युद्ध में कभी भी नहीं बिलीव करते। अभी पाकिस्तान के साथ भी हम लोग का जो एस्केलेशन हुआ, उसमें भी हम लोगों ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर अ वॉर। नॉट बीइंग रेडी मीन्स कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते, पर हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग आपसे एकदम गले मिलेंगे, दूर से नमस्कार करो। ये इंडिया की पॉलिसी है, ना एकदम आप आगे जाके गले मिलोगे, ना ही आप बात ही करना बंद कर दो, दूर से नमस्कार करो, बात सबसे रखो। जब कहीं पे कोई बात करना बंद करे, दूसरे लोगों से बात करो, हमारा कोई नुकसान है, हम लोग का तो विन विन सिचुएशन है। पर यहाँ पे भी दिक्कत है, हम लोग का अभी के समय में हम लोग इशू बाय इशू चल रहे हैं। इसराइल पैलेस्टाइन वाला, इसराइल ईरान वाला इशू है, उस पर हम लोगों ने कुछ बोला। रशिया यूक्रेन वाला है, हम लोगों ने उस पर कुछ कहा। सूडान वाला इशू है, हम लोगों ने उस पर कुछ कहा। हम लोग इशू बाय इशू चलते हैं, आइडियोलॉजी बाय आइडियोलॉजी नहीं। ये एक अच्छी चीज़ है, दैट्स अ नोबल थिंग, बट इसमें गलतियाँ भी कि हमारा कोई अभी तक परमानेंट अपना फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन है नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का, कि हम लोग इसी को फाउंडेशन बना के आगे चलेंगे। वो अभी कोई परमानेंट हम लोग के पास फाउंडेशन नहीं है, अभी वो वीक है, उस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ कि जो ऊपर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं हमारे साउथ ब्लॉक में, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहे हैं, नो मैटर कोई अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो जाए। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।